TV9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त मेरे साथ अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट सुन रहे श्रोताओं को संजीव चौहान का नमस्कार। आज हम और आप मिलकर बेबाक बात करेंगे रूस यूक्रेन की जंग में तबाही के अंदर छिपी एक ऐसी तबाही की जिसे किसी बम बंदूक की जंग से कमतर आंकना पाप बन जाएगा। यह लड़ाई है माँ बहन बेटियों और मासूमों की इज्जत आबरू की। उन माँ बहन बेटियों बच्चों की दाव पर लगी इज्जत आबरू बचाने की बेबाक बात, जिसका शिकार होने के कगार पर खड़ी हैं अपनों से बिछड़ी और बेघर बार होकर पेट भरने के लिए चंद डबल रोटी के टुकड़ों की तलाश में दर दर की ठोकने खाने को मजबूर और अपनी जान बचाकर अपने आशियानों से रातों रात भाग चुकी यूक्रेन की बेबसों की। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को अब तक 34-35 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के कई शहर रूसी सेना और वायुसेना के हमले में कब्रिस्तान, शमशान और मलबे में बदले जा चुके हैं। कई शहर और गांवों का सच यह है कि वहां मलबे से लाशें निकालकर उन्हें सुपुर्द खाक करने वाला भी कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनवासी जिंदगी महफूज रखने की उम्मीद में अपने देश से पलायन कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ने पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, जर्मनी में शरण पाई है। दूसरे देशों में शरण लेने वालों में अधिकांश संख्या महिला और बच्चों की है, क्योंकि जंग के इस खौफनाक दौर में यूक्रेन ने 60 साल से नीचे के लाखों मर्दों को उनके हाथों में जबरिया ही हथियार थमाकर और बदन पर सेना की वर्दी पहनाकर जंग मैदान में धकेलकर उतार दिया है। उधर इस सब भगदड़ के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ट्विटर पर चेताते हुए लिखा है कि यूक्रेनी शरणार्थियों के सिर पर अब दरिंदों और मानव तस्करों की काली नजरों का साया मंडरा रहा है। इन लोगों के लिए यूक्रेन की जंग आपदा नहीं बल्कि अवसर है। ऐसे बदतर हालातों में यूक्रेन की सुंदर महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को झूठे सपने दिखाकर उन्हें काबू करने का मौका है, ताकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर शरण देने के नाम पर इन सबको देह व्यापार की दलदल में धकेला जा सके। कह सकता हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन के आसपास के देश अगर यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं तो इसी भगदड़ और भीड़ में कुछ पड़ोसी मुल्कों में छिपे मानव तस्कर एकदम सक्रिय होकर मैदान में उतर आए हैं। लवलिन में मौजूद होम ऑफ फेवर नाम के एक मानवाधिकार संगठन की कोऑर्डिनेटर कैरोलिना विर्जविंस्का ने बीबीसी से कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता यूक्रेन के जान बचाकर भागे बच्चों की है। मुसीबत के इस दौर में बेकसूर यूक्रेन वासियों की हकीकत जानने को कैरोलिना खुद भी लगातार एक देश से दूसरे देश का भ्रमण अपनी सहयोगी टीमों के साथ कर रही हैं, विशेषकर पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर मौजूद शरणार्थी शिविरों में। मीडिया से बातचीत में कैरोलिना कहती हैं कि जब वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां अधिकांश यूक्रेनी शरणार्थी महिलाएं और बच्चे बेहद घबराए हुए और बदहवास हालत में मिले। बीबीसी की यूरोप की एडिटर कात्या एडलर से बातचीत में कैरोलिना ने और भी कई आंखों देखी और कानों सुनी त्रासदी से भरी सच्चाइयां बयान की, जिन्हें सुनकर मीडिया वालों की आंखें भर आईं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस खूनी जंग के दौर में मानवाधिकारों पर रात दिन काम करने में जुटी कैरोलिना के मुताबिक उनकी मुलाकात 20 से 25 साल की उम्र की एक लड़की से हुई। करीब 15 दिन पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव से जान बचाकर भागी ये लड़की यूक्रेन का बॉर्डर पार करके पहुंची थी, ताकि वो किसी अन्य देश में सुरक्षित शरण पा सके। दौरान जंग यूक्रेन के अंदर रूसी फौज और उसकी वायुसेना द्वारा की जा रही तबाही बर्बादी तो जमाना खुली आंखों से खुद ही देख रहा है, मगर यूक्रेन से जान बचाकर भागने वाले यूक्रेन वासियों का दर्द बहुत कम लोग ही दुनिया में अभी तक जान समझ पाए हैं। यूक्रेन छोड़कर भागने वालों में लाखों ऐसी खूबसूरत महिलाएं, लड़कियां और जमाने के तिकड़मों प्रपंचों से अनजान मासूम बच्चे शामिल हैं, जो न तो पोलैंड की भाषा यानी पोलिश ही बोल और समझ पाते हैं, न ही अंग्रेजी। दरअसल असली मुसीबत इनकी यही है। लिहाजा उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए भी शरणार्थियों के मददगारों की भीड़ में बड़ी तादाद में मानव तस्कर घुस आए हैं। भाषा के अभाव के चलते ये अनजान यूक्रेनी शरणार्थी अपने साथ भीड़ में मौजूद इन मानव तस्करों के जाल में आसानी से फंस जा रहे हैं। खूबसूरत इंसानी देह के भूखे इन इंसानी भेड़ियों के निशाने पर हैं यूक्रेन की मजबूर महिलाएं और मासूम बच्चे। कभी खुद शरणार्थी रह चुकी मार्गरेटी हुस्मानोव 20-25 साल की हैं। यह यूक्रेन की राजधानी कीव की मूल निवासी हैं और इन दिनों यूक्रेन की सीमा के बाहर मौजूद शरणार्थी कैंप में दिन रात अपनों की मदद करने में जुटी हैं। मार्गरेटी की माने तो उन्हें
उनके सूत्रों से पता चला है कि यूक्रेन के शरणार्थियों की भीड़ में सैकड़ों लोग हाथों में मदद और शरण देने की तख्तियां लिए हुए खड़े दिखाई देते हैं, मगर इन सब पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इनमें कौन मानव तस्कर है, कौन मन में क्या इरादा पाले खड़ा है, यह पता कर पाना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ऐसी ही एक यूक्रेनी शरणार्थी एलिना मास्कीवितिना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है, अब मैं सुरक्षित डेनमार्क पहुंच चुकी हूं, लेकिन यूक्रेन से डेनमार्क तक पहुंचने का सफर बेहद खौफनाक रहा है। एलिना यूक्रेन से भागने के बाद सबसे पहले रोमानिया पहुंची थी, साथ में उनके बच्चे भी थे। डेनमार्क पहुंचने तक के सफर में नामालूम कितनी खौफनाक मैली आंखों ने एलिना और उनके बच्चों को गंदी और डरावनी नजरों से घूर कर देखा। उन सब खौफनाक मंजरों को अब एलिना सपने में भी देखने की कल्पना से सिहर उठती हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कैरोलिना यूक्रेन से पलायन करने वाली एक महिला की पोस्ट के हवाले से बताती हैं कि उस महिला ने लिखा है, जो अब जर्मनी में मौजूद है। यहाँ यानी जर्मनी में जिस शख्स ने मुझे और मेरे बच्चों के लिए कमरे का इंतजाम किया था, पहचान पत्र के कागजात जुटाए और ये कहा कि वो उनका घर मुफ्त में साफ कर दें। इसके बाद इस शख्स ने आपत्तिजनक डिमांड्स मुझसे और बच्चों से करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने और मेरे बच्चों ने उन अनैतिक डिमांड्स को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया, तो इससे चिढ़े हुए उस शरणदाता शख्स ने मां और बच्चों को घर से निकालकर मय सामान के सड़क पर फेंक दिया। इसी तरह वार्सा में मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ ला स्ट्राडा की चीफ एग्जीक्यूटिव आयरीना डेविड ने बीबीसी को बताया कि इस तरह की कहानियां आम हैं, युद्ध हो या ना हो, लेकिन पलायन करके ऐसे बुरे वक्त में शरणार्थी के रूप में पहुंचने वाली लाचार महिलाओं बच्चों के साथ इस तरह के खौफनाक मंजर अक्सर देखने को सामने आते रहते हैं। लिहाजा ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग के चलते आने वाले वक्त में यूक्रेन से पलायन करके दूसरे देशों में बहैसियत शरणार्थी पहुंची महिलाओं और उनके बच्चों के साथ शोषण के मामले आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब यह साफ है कि युद्ध से जूझ रहे जेलेंस्की के सामने अगर रूस सीना तान कर अड़ा हुआ है, तो मुसीबत के इन दुर्दिनों में जेलेंस्की के अपने देश की महिलाओं और बच्चों के ऊपर दुनिया के मानव तस्करों की मैली नजरें बाज या गिद्ध की तरह लगी हुई हैं कि कब यूक्रेन की कौन सुंदर महिला या लड़की या फिर बच्चे उनकी चोंच में फंसें और वे उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दें। बेबाकी से अगर ये कहूं कि रूस के बम, गोला बारूद, मिसाइलों से यूक्रेन की धरती बेकसूरों के खून से रंग रही है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकर्स यानी मानव तस्करों की नजरों से तबाही और बेबसी के इस बुरे दौर में यूक्रेन की लाचार मजबूर महिला, लड़की और मासूमों की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। तो दोस्तों, यूक्रेनी महिलाओं और मासूमों की जंग से महफूज बची जिंदगी में आइंदा उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। इस सच को बेखौफ बेबाकी से उजागर करती पॉडकास्ट की ये कड़ी आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात बताना मुझे ना भूलें। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।